खुशामदीद। आपको एक और वीडियो में खुशामदीद, जिसमें आज हम रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब आपके ख़िलाफ़ अगर केस दाखिल किया गया है तो उस सूरत में आप अपना जो जवाब दाखिल करते हैं तो वो ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि अगर हमारे ख़िलाफ़ फैमिली, सिविल या जो भी सिविल नेचर का केस दाखिल हो जाएगा तो उस सूरत में हम अपना जवाब किस तरह से दाखिल कर सकते हैं और जवाब दाखिल करने के तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है। तो इस मुख्तसर से वीडियो में मुकम्मल ड्राफ्ट हम समझने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसको जवाब दाखिल कराएंगे कोर्ट में, मतलब अदालतों में, चाहे आपकी हाई कोर्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास हो या उसके अलावा सीनियर सिविल जज या सिविल जज के पास। तो वहाँ पर जब अदालत में केस दाखिल होता है तो हमें नोटिस आता है डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट या अदर साइड को कि आप अपना अदालत में आकर जो मुद्दा आपके ख़िलाफ़ दाखिल किया गया है उसमें जवाब दाखिल करवाएं। तो जवाब देने के लिए हम बाकायदा एक पैटर्न अख्तियार करते हैं, जो पैटर्न आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद कि दूसरों की रहनुमाई, उस मकसद को आप पाया तक मील तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई, कानूनी सवालात, जवाबात या कोई भी किस्म के आप सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मेरे मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस या फिर ईमेल एड्रेस पर भी रब्ता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे प्रैक्टिसिंग एरियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, कारपोरेट, क्रिमिनल, टैक्सेशन, साइबर और सिविल लॉज के अलावा सर्विसेज और मुतअद्दिद दीगर एरियाज़ हैं जिनमें बाकायदा प्रैक्टिस करता हूँ। फैमिली केसेस जिनमें खुला और जो हकमेर या दूसरे मामलात होते हैं उनके मुतालिक बाकायदा मैं सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट या पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह से होगा कि इन द कोर्ट ऑफ थर्ड सिविल एंड फैमिली जज एट कराची ईस्ट। ये कराची ईस्ट का एक मुकदमा है जिसका रिटन स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक एक्स्ट्रा कॉपी है मेरे पास केस की जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने पिछले कुछ दिन अदालत में जमा करवाया था अपने क्लाइंट के ब्याह पर। एफएस नंबर 2021, फैमिली सूट नंबर 2021। ये एक फैमिली सूट है 2021 का जिसमें जो रिटन स्टेटमेंट WS ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट मैंने जमा करवाया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मुसम्मात जिनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने नाम कट कर दिया है और केस नंबर, उसके अलावा डिफेंडेंट, क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है, इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कवर किया हुआ है। प्लेंटिफ आप देख सकते हैं मुसम्मात। अब आप अगर केस दाखिल करना चाह रहे हो या आपके ख़िलाफ़ केस दाखिल किया गया हो तो आपके ख़िलाफ़ जो पार्टी अदालत आई है सबसे पहले आप उनका नाम लिखेंगे कि मुसम्मात या जो भी है, मिस या मिस्टर। प्लेंटिफ वर्सेस आपका नाम लिखेंगे डिफेंडेंट। उसके बाद इसका टाइटल होगा कि रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के बुनियाद पर रिटन स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दाखिल होती है कि The defendant respectfully submits as under preliminary objections that the plaintiff has landed before this honorable court with unclean hands and instituted the present suit while concealing facts. Preliminary objection 2, that the plaintiff has instituted the present suit without any cause of action and as such is liable to be dismissed. प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस आप देख सकते हैं कि सबसे पहला बनाया गया है कि प्लेंटिफ की जानिब से अदालत में बिला वजह केस दाखिल किया गया है, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर, और अनक्लीन हैंड्स मतलब इनका भी कसूर है। ये जो केस दाखिल किया है इन्होंने अपने हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए हुए हैं। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन दैट द प्लेंटिफ हैज़ इंस्टीट्यूटेड द सूट विदाउट एनी काज ऑफ एक्शन, के मतलब ये जो मुकदमा दाखिल किया गया है इसका ये अपने पाँव पर ही खड़ा नहीं होता या इस तरह का वाक़या हुआ ही नहीं और ये केस डिसमिस होने के लायक है या फिर ये केस डिसमिस होना चाहिए। तो अगर आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जो ऊपर बयान किया फॉर्मेट है आप इसको कॉपी कर सकते हैं और एज इट इज़ अपनी अदालत में जवाब दाखिल करवा सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो आपके
आपके जो जवाब आप अदालत में दाखिल कराएंगे तो आपके हक़ाइक़ अलहदा होंगे जो आप अदालत के सामने बयान करेंगे। यहाँ पर मेरे क्लाइंट के केस के हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ड्राफ्ट के तौर पर, और आपके जो केस के मेरिट्स, फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स होंगे वो अलहदा होंगे जो आप अपनी हिसाब से अदालत में जमा करवाएंगे। विदाउट प्रेजुडिस टू अबोव पैरावाइज रिप्लाई इज एज अंडर के ऊपर बयान किए गए जो पैरावाइज रिप्लाई है वो कुछ इस तरह से हैं कि जो इस केस में दाखिल किए जा रहे हैं। पैरा नंबर 1 देट विथ रिगार्ड टू कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 1 द प्लेंटिफ रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैरिज आर एडमिटेड एंड रेस्ट द कंटेंट्स आर डिनाइड। कि जो प्लेंटिफ की जानिब से मतलब लेडी की जानिब से बताया गया है कि शादी जो तय पाई थी वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, उसके अलावा जो हक़ाइक़ पेश किए गए हैं वो गलत है एंड इनकरेक्ट, वो बिल्कुल गलत बयानी के साथ पेश किए गए हैं। इट इज़ सबमिटेड दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज द डिफेंडेंट हैड पेड द डॉवर अमाउंट इन द शेप ऑफ कैश, के हक़ महर बाकायदा पैसों की सूरत में अदा कर दिया गया था। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें या समझने की बात है कि आपके ख़िलाफ़ अगर ये प्लेंट दाखिल की गई है केस, तो वहाँ पर लेडीज़ हमेशा कहती हैं कि आपने जो शोहर हैं डिफेंडेंट उन्होंने हक़ महर अदा नहीं किया। तो अगर आपने अदा किया है तो आप ज़िक्र करेंगे, चाहे कोई भी सूरत हो। अगर आपने अदा नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा कि आप हक़ महर देना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हक़ महर औरत का लाजमी बनता है जिसको आपने अदा करना है। हक़ महर अगर मुनासिब हो तो आप कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाख रुपए तक का अदा कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा आप नहीं दे सकते, उसके लिए कोई शर्त व शराइत नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हक़ महर अभी तक अदा नहीं किया आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना सिर्फ अदालत में बल्कि हर शरई हिसाब से कि आपने हक़ महर देना है या नहीं। तो मेरा यहाँ पर मशवरा होगा आपको कि आप हक़ महर अदा कर दें। WS के पैरा नंबर 2 दैट विथ रिगार्ड टू द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 2 ऑफ द प्लेंट रिगार्डिंग द रुखसती एंड नो इशू वाज बोर्न आर एडमिटेड, के जो केस दाखिल किया गया है उसमें जो रुखसती के मुतालिक बताया गया है वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, और कोई भी बच्चा शादी से पैदा नहीं हुआ, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। पेज नंबर 2 के इट इज़ सबमिटेड दैट नो डाउरी आर्टिकल इन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट एंड ऑल डाउरी आर्टिकल रिसीव्ड बाय प्लेंटिफ एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट वर गिवन टू द प्लेंटिफ बाय हर पेरेंट्स, कि डाउरी आर्टिकल मतलब जहेज़ का कोई भी सामान नहीं है और जो कि दावा किया गया है प्लेंटिफ की जानिब से, और इस तरह का कोई भी सामान मौसूल नहीं हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि हक़ाइक़ हैं इस केस के, तो आपने अपने केस के लिहाज से हक़ाइक़ बयान करने हैं। बढ़ते हैं आगे कि डेट With regard to the contents of para number 3 of the plaint and are false and fabricated, hence are denied, it is respectfully submitted that the defendant provides proper love and affection to the plaintiff, but the plaintiff never accepts the defendant and filed the present suit. Hence, all the allegations leveled by the plaintiff are denied, and plaintiff may put strict proof regarding the same. कि पैरा नंबर 3 जो प्लेंट के हैं उनमें बयान किया गया होगा कि शादीशुदा ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत नहीं, देखभाल नहीं कर रहा था प्लेंटिफ। तो यहाँ पर मैंने जवाब दाखिल करवाया कि जो प्लेंटिफ की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी के हकूक़ पूरे नहीं किए जा रहे थे, जिसमें प्यार मोहब्बत, देखभाल, खर्चा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। डिफेंडेंट बाकायदा प्लेंटिफ का ख्याल रखता था और उसको पूरे अखराजात, उसके मोहब्बत वगैरह सब कुछ अदा करता था। सो लिहाजा ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं प्लेंटिफ की जानिब से ये बिल्कुल गलत हैं और प्लेंटिफ को ये साबित करना पड़ेंगे। पैरा नंबर 4 दैट विथ रिगार्ड टू द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 4 ऑफ द प्लेंट रिगार्डिंग द मिसबिहेव एंड टॉर्चर, अब्यूज़ एंड मेलट्रीट आर डिनाइड एंड नॉट ट्रुथ बट डिफेंडेंट गिव लव एंड अफेक्शन टू द प्लेंटिफ, कि पैरा नंबर 4 में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि गलत रवैया, तशद्दुद या गाली गलम
या मारपीट के लिहाज से डिफेंडेंट के जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं और डिफेंडेंट बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था प्लेंटिफ का। Para number 5 that the contents of para number 5 of the plaint are false, fabricated and correct, hence the same were vehemently denied. It is submitted that the plaintiff after some time of the marriage changed her attitude and she deceived the defendant at so many occasions and she also misbehaved, disgrace and blackmailed the defendant and other family members of the defendant. The defendant ignored the above said attitude with the hope that she will change the same in future, but she did not take any care. The plaintiff, with malified intention and ulterior motives, filed the instant suit with false and fabricated facts, and the plaintiff herself leave the house of the defendant in the absence without the permission of the defendant, and she is residing at the above at the house of her parents without permission of the defendant के पेरा नंबर 5 में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, गलत बयानी के साथ पेश किए गए। और यहाँ पर बताने की बात यह है कि प्लेंटिफ की जानिब से मतलब जो औरत है उसने धोखेबाजी की, दगाबाजी की, उसने अपना रवैया ख़राब किया और बहुत से मौके पर मिसबिहेव किया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की डिफेंडेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को, जिसका रवैया डिफेंडेंट की जानिब से इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया, लेकिन इस नीयत से कि शायद मुस्तकबिल में कोई बेहतरी आए, लेकिन प्लेंटिफ की जानिब से कोई भी लचक नहीं दिखाई गई। और ये जो केस दाखिल किया गया है ये बिल्कुल ही गलत है। इसका मकसद और जो इंटेंशन और जो इसके असबाब हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। यहाँ पर यह भी बताना लाजमी है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट की इजाज़त के बगैर अपने वालिदैन के घर चली गई, जहाँ पर अभी तक वो रिहाइश पजीर है। रिटन स्टेटमेंट के पेरा नंबर 6 दैट इज़ द कंटेंट्स ऑफ पेरा नंबर 6 ऑफ द प्लेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला। डिफेंडेंट हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन केस ऑफ खुला कि डिफेंडेंट अगर खुला ग्रांट की जाती है तो डिफेंडेंट को कोई भी इसमें एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि प्लेंटिफ का मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ खुला है, तो खुला भले अदालत ग्रांट कर दे। पेरा नंबर 7 दैट कंटेंट्स ऑफ पेरा 7 एंड 8 ऑफ द प्लेंट और फॉर्मल नीड्स नो रिप्लाई के पेरा नंबर 7 और 8 बिल्कुल ही एक फॉर्मल हैं जिनका रिप्लाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। Para number 8 that the plaintiff has not come with clean hands before this honorable court and she has resides at the above house of her parents without permission of the defendant. The defendant wants to keep the plaintiff as his wife, but she refused to join the defendant as his wife due to pressure from her parents. कि प्लेंटिफ यहाँ पर बिल्कुल ही बेकसूर नहीं आई अदालत में और ये केस दाखिल किया है, जहाँ पर जिसकी वजह से कि अगर प्लेंटिफ सुलहनामा कर लेता है, सुलह कर देती है और अपने हस्बैंड शोहर के पास वापस जाना चाहे तो शोहर मतलब डिफेंडेंट अपनी वाइफ को, बीवी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, लेकिन प्लेंटिफ मतलब बीवी को अपने वालिदैन की जानिब से प्रेशर दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब आते हैं प्रेयर क्लॉज की जानिब। आप देख सकते हैं कि प्रेयर क्लॉज ये इंतहाई अहम मौजू टॉपिक जिसको मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि इसी के बुनियाद पर आपका केस डिसाइड होता है। क्लेम, आपका इस्तदा, आपकी प्रेयर जो आप अदालत में दाखिल करते हैं, इसी पर आपका केस निर्भर होता है और फैसला अदालतें प्रेयर के बुनियाद पर ही सुनाती हैं। प्रेयर इट इज़ देयर फॉर प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे प्लीज़ टू ग्रांट द खुला इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट हैव नो ऑब्जेक्शन के इस्तदा की जाती है कि अदालत प्लेंटिफ को खुला जारी कर दे और डिफेंडेंट को इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन, एतराज़ नहीं है। एनी अदर रिलीफ दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम फिट एंड प्रॉपर मे आल्सो बी अवॉर्डेड। उसके अलावा अगर अदालत समझती है कोई और इसका हल है तो वो बिल्कुल दे। डिफेंडेंट कराची डेटेड, आप देख सकते हैं एडवोकेट फॉर द डिफेंडेंट, ये मैंने केस दाखिल किया था। वेरिफिकेशन, आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन है कि आए मतलब में अब ये मेरे डिफेंडेंट का नाम है जिसको मैंने प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए कवर किया है, शनाख्त को भी कवर किया हुआ है
और रेजिडेंट्स को भी मैंने कवर किया हुआ है। आप यहाँ पर वेरिफिकेशन एज इट इज़ लिखेंगे, मेन कोरंगी क्रॉसिंग कराची। ये कराची का केस है क्योंकि मैं कराची में स्पेशली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डू हेयर बाय स्टेट एंड वेरीफाई ऑन ओथ दैट वाट एवर हैज़ बीन स्टेटेड अबव इज़ ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। डिपोनेंट के ऊपर जो बयान किया गया मुद्दा है WS में रिटन स्टेटमेंट में, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। उसके बाद द डिपोनेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय मी एडवोकेट के solemnly affirmed on oath before me by the deponent above named at Karachi on this 21st day of January 2022, who is identified to me by Mr. Aurangzeb advocate, who is personally known to me। मोबाइल नंबर जो मेरा आप देख सकते हैं 0315341146। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें इसी मेरे मोबाइल नंबर पर तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मुकम्मल ड्राफ्ट WS रिटन स्टेटमेंट का जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आपकी क्या रहनुमाई कर सकता हूं। उसके अलावा आप मेरे विज़िटिंग कार्ड के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सिविल, क्रिमिनल, फैमिली या किसी भी किस्म के मुकदमात की सूरत में आप अगर परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे रब्ता करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एडवाइस दूंगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है और आप पूरे पाकिस्तान से मुझसे रब्ता कर सकते हैं क्योंकि हमें कानून के मुतालिक पता होना चाहिए और कानून पर अमल भी करना चाहिए। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। और आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो जाए। मेरी आपसे एडवाइस होगी, आपको एडवाइस होगी कि अगर आपके ख़िलाफ़ अदालत में केस दाखिल किया गया है तो आप अदालत में मुकदमे को फेस करें, मुकदमे का सामना करें और अपना केस मजबूती के साथ चलाएं, बजाय इसके कि आप अवॉइड करें और केस आपके ख़िलाफ़ डिसाइड हो जाए।